बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जो है तिब्बी मुआयना होना था कल, वो नहीं हो सका। और इसी शर्त पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही 4 लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। ये कौन लोग हैं मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं कल की कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करता चलूँ। खासतौर पर अगर हम बात करें बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद को कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को जो है इलाज के लिए जो है एक प्रिम्स अस्पताल के डॉक्टर को, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मुतालबे पर ही शौकत खानम अस्पताल के जो इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको भी जो है उनके साथ जाना था। बहरहाल कल पहला दिन था शंघाई तंजीम ताउन के इजलास का। तो इस्लामाबाद तो पूरा कॉर्डन ऑफ था, और जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग थे और जो कुर्ब जवार में जाने वाले लोग थे, स्कूल और कॉलेज तकरीबन बंद थे। तो कल बड़ी परेशानी का सामना था इस्लामाबाद के लोगों को, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कर्फ्यू का सा समा था और सब कुछ बंद कर दिया गया था। शायद यही वजह होगी कि इमरान खान साहब को जो उनके मुआलिज थे उनसे जो है उनको वहाँ तिब्बी मुआयने के लिए वो अडियाला जेल नहीं जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास भी, और इस इजलास में अली अमीन गंडापुर और इनके साथ जो हमाद अजहर है, हमाद अजहर के दरमियान जो इख्तलाफात की जो है खबरें जो है मंजर पे हैं। अब अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान, क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो खुद जो है वहाँ मौजूद थे इजलास में, जबकि हमाद अजहर जो है ऑन कॉल और ऑन कैमरा, तो ऑनलाइन वो मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए। तो उस पे हमाद अजहर बज़िद थे कि 15 अक्टूबर का जो है एहतजाज जो है होना चाहिए। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि शंघाई तंजीम ताउन का इजलास हो रहा है और ऐसे मौके पे हमें जो है एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमाद अजहर बाज़िद थे कि एहतजाज करना चाहिए। तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं 2 दफ़ा लोगों को लेकर आया, अवाम आई, अवाम ने मार खाई, सब कुछ हुआ, आप तब कहाँ थे, तब आप कब लीड कर रहे थे। हमाद अजहर ने कहा आप जो है एहतजाज की कॉल दें, मैं लीड करूँगा। तो उस पर अली अमीन गंडापुर और उनके दरमियान तलक कलामी, और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ठीक है, आप लाहौर से लेके आए काफिला, उसको आप लीड करें, आप एहतजाज करें, आपको कौन मना करता है। बहरहाल दोनों के दरमियान जो है सही ठीक ठाक जो है तलक कलामी हुई है। और अली अमीन गंडापुर ने तो कह दिया कि मैं तो 2 दफ़ा लोग लेकर आया, लेकिन आप मंजर आम से गायब थे। और हमारे अदर बाजिद थे कि आपको जो है एहतजाज की जो है ये और मौखर नहीं करनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा, और इस्लामाबाद में जो हर सूरत जो है एहतजाज करना चाहिए। यानी कि हमाद अजहर खुलकर जो है मुल्क गद्दार जो है सामने आ गया है, और पता चल रहा है कि इस वक्त मुल्क का गद्दार जो है कौन है। तो हमाद अजहर है, हमाद अजहर जैसे लोग हैं जो नहीं चाहते मुल्क की मीशत जो है दुरुस्त में आए। क्योंकि शंघाई तंजीम ताउन का जो इजलास हो रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो आ रहे हैं, इससे मुल्की मीशत पर बड़ा असर पड़ेगा, और मुल्की मीशत आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह दुरुस्त में आएगी। शंघाई तंजीम ताउन के इजलास में चाइना के वजीर आजम आए, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उनको शाइया दिया, वहाँ आर्मी चीफ भी थे। तो आर्मी चीफ से भी सहाफ़ियों ने सवाल किया और उनसे जो सियासत के हवाले से जो बात की, तो उस पर आर्मी चीफ खामोश रहे। अलबत्ता जहाँ पाकिस्तान की बात आई तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी जो है अवलीन तरजीह है, हमें पाकिस्तान को खुशहाल करना है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो वहाँ पाक पहुँच आएगी। उन्होंने सियासी बातों पर कोई जवाब नहीं दिए। और नवाज शरीफ भी जो है उन्होंने एक इंडियन जो सहाफ़ी आई हुई है बरखा दत्त, उनको इंटरव्यू दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडियन वज़ीर आज़म आ जाते पाकिस्तान तो अच्छा होता, क्योंकि तजारती ताल्लुकात बेहतर होते पाकिस्तान और इंडिया के। क्योंकि जहाँ भी तजारती ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात अच्छे होते हैं, तो वहाँ जंग के इम्कानात कम होते हैं, वहाँ लड़ाई के इम्कानात कम होते हैं, बदगुमानी के इम्कानात कम होते हैं। तो एक अच्छा साइन है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ओआईसी और शंघाई तंजीम ताउन के इजलास में पहली मरतबा इजलास हुआ था, उसमें जो है बाकायदा शिरकत की थी। अब खुद पाकिस्तान जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के माशी हालात जो है बेहतर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने कहा कुछ खबरें शेयर करूं कि कल का बताऊं कि खान साहब का इलाज के लिए जो उनके मालिक को क्यों नहीं भेजा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफ जब खुल के आ गए, हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर दोनों में जो है शदीद इख्तलाफात हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने माफ़ कीजिएगा, अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को ही गद्दार डिक्लेयर कर दिया, जिसमें जो है असद कैसर है, उमर अयूब है, अली अमीन गंडापुर है और बैरिस्टर गौर खान है। इन 4 लोगों के खिलाफ जो है बाकायदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक ब्रिगेड है जो इन्हें तैयार किया हो ना, बदतमीज ब्रिगेड, इन्होंने इनके खिलाफ खुल के जो है अब जो है सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये 4 लोग हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गद्दार हैं,
ना ये एहतजाज करते हैं, ना ये अपना काम कर रहे हैं। अगर ये एहतजाज करते और अगर ये चाहते तो इमरान खान साहब आज बाहर होते। अब इन 4 लोगों को जब इनके खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया में, इनको गद्दार, गद्दार, गद्दार और इनके खिलाफ जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, तो अब यकीनन इनको अंदाज़ा होगा कि हमने जो पौधा लगाया है, हमने जो नस्ल जो पैदा की है, हमने जो तरबियत की है, उसका नुकसान और उसके नतीजे अब हमें भी भुगतना पड़ रहे हैं। तो अभी तो 4 हैं, देखिए अभी कितने लोगों के खिलाफ ये ट्रोलिंग शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका में बैठ के एक जो सोशल मीडिया ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो इन 4 लोगों के खिलाफ जो है बाकायदा जो ट्रोलिंग कर रहा है। और इनके खिलाफ जो है आप एक देखिएगा कितनी तेज़ी से अब ये मुहिम चलेगी कि 4 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गद्दार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तबाह व बर्बाद कर दिया। और इमरान खान साहब इन्हीं 4 लोगों की वजह से जो है इस वक़्त तक जेल में मौजूद है। तो मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने कहा चंद खबरें आपके शेयर करता हूँ। चलो मज़ीद खबरों नए तरीके के साथ फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।